जैसा कि हम यहाँ आज आए हुए हैं रायपुरा के संकट मोचन धाम मंदिर में, जो यहाँ तालाब के पास है। यहाँ बहुत बरसों से जानकारी लगी थी हमें कि श्रद्धालुओं के लिए यहाँ जो यात्रा करते हैं नवरात्रि के समय, जो श्रद्धालु होते हैं मैहर या कहीं अन्य धार्मिक स्थान की यात्रा करते हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाती है। हम यहाँ आए, हमने देखा यहाँ लगभग आधा सैकड़ा श्रद्धालु यहाँ हैं। वहाँ खाना भी बन रहा है, बहुत सारी सामग्री रखी हुई है खाना की। तो हमने यहाँ जो व्यवस्थापक हमें मिले हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका परिचय? मैं संजीव कुमार खरे, मैं शिक्षक हूँ, रायपुरा का ही निवासी हूँ। ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, या ये किन के लिए हैं? ये जो चैत्र नवरात्रि में माँ शारदा के दर्शन करने के लिए पैदल देवी भक्त यहाँ से निकलते हैं, उनके लिए हमारे सभी नवयुवकों ने, हमारी पूरी टीम है लड़कों की, 10-15 लोगों की, उन सब ने मिलकर आज से 15 साल पहले यह कार्यक्रम शुरू किया था। हम लोगों ने देखा था कि पैदल भक्त लोग जाते हैं, उनके रुकने की, ठहरने की, फलाहार की, खाने की व्यवस्था नहीं रहती। तो हम लोगों ने एक मीटिंग करके एक स्थान चुना और सब ने सहमति से इस चीज़ पर अपनी भंडारा और फलाहार करने की ये शुरुआत की थी। अच्छा, तो मतलब क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? यहाँ पर दिन भर रुकने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, खाना की और व्रत वालों के लिए फलाहार की व्यवस्था रहती है। श्रद्धालु सुबह 8 बजे से रात्रि में 2 बजे तक भी अगर आते हैं तो हमारी टीम के पूरे सदस्य यहाँ बैठे रहते हैं जब तक अंतिम सदस्य यहाँ से निकल नहीं जाता। 2 बजे भी आता है तो हम उतने बजे रात में खाना बनाएंगे। मतलब रात में भी आपकी यहाँ कोई ना कोई? नहीं, रात्रि में ही ज़्यादा भंडारा चलता है। शाम को 6 बजे से 2 बजे रात तक अखंड भंडारा चलता है। आज आप अभी रात में देखेंगे पूरा ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, इतने बैठकी के दिन यहाँ पर पूरे ग्राउंड में लोग आके रुकेंगे, फलाहार करेंगे, नहाएंगे और विश्राम करेंगे, फिर रात्रि में सुबह यहाँ से निकल जाते हैं। भाई साहब, विगत कई वर्षों से देखते आ रहे हैं ये भंडारा आपकी और आपकी टीम के द्वारा जो यहाँ पे आयोजित किया जाता है। जी। कैसा लगता है जब पूरा कारवां आपके साथ खड़ा होता है इस बहुत महत्वपूर्ण कार्य? ये धार्मिक काम आनंद का विषय है, बहुत ही आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, आत्मिक शांति, आत्मिक खुशी मिलती है। हम अगर लोग भक्ति नहीं कर पा रहे लेकिन भक्तों की सेवा तो कर पा रहे, और इसमें किसी का व्यक्तिगत कुछ नहीं है। ये हमारे रायपुरा ग्राम का नाम, हमारे गांव की शान है। हमारे ग्राम रायपुरा का नाम यहाँ से भोपाल तक, सागर, दमोह, विदिशा, भोपाल तक के लोग यहाँ, विदिशा, रायसेन, इस रोड के पूरे लोग रायपुरा से होकर ही गुजरते हैं। तो आज हमारे रायपुरा के हमें गर्व की बात है कि रायपुरा का नाम इन राज्यों में, हमारे ज़िलों में लोगों को आज भी, अब इन लोगों को किसी को बताना नहीं पड़ता। जो भक्त आते हैं उन्हें सब मालूम है कि रायपुरा के बजरंग धाम मंदिर में मुखिया कौन है? मतलब जो मुख्य हो? मुखिया कोई नहीं है। हम लोग 15 लोगों की, एक 15 से 20 लोग नवयुवक देवी भक्त सदस्य लोग हैं, सब मिलकर, कोई समिति नहीं है, कोई मुखिया नहीं है। हम लोग आकर चंदा केवल आप 15-20 लोग देते हैं? नहीं, संचालक हम 15-20 लोग हैं और सहयोग पूरे गांव का रहता है, आर्थिक सहयोग। और लास्ट में फिर जो भी कम पड़ता है तो हम लोग उसको 15 लोग ही मिलके उसका पूरा हिसाब किताब। चाहे 1000 लोग भी आ जाएं तो उनकी व्यवस्था? आते हैं पर की बैठकी 2-30 तक 1000 आदमी पर डे निकलते हैं, उनके खाने की व्यवस्था। और हमारा जो 15 दल नवयुवक मंडल है वो केवल पैसे तक सीमित नहीं है। अभी आप अंदर जाके देखेंगे तो हमारे वो सुनील अग्रवाल जी खाना बना रहे हैं। अभी रात में आएंगे तो बड़े बड़े लोग आटा बनाएंगे, खाना परोसेंगे, पानी देंगे। श्रद्धालुओं के लिए क्या कहेंगे आप? श्रद्धालुओं के लिए यही कहेंगे कि बिल्कुल अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हों, हमें सेवा का अवसर दें। और हमें तभी बहुत अच्छा लगता है जब बहुत अधिक संख्या में यहाँ श्रद्धालु आएँ। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हज़ारों की तादाद में लोग आएँ और हम इसके लिए बैठे हैं कि हम उनकी सेवा कर सकें। बहुत अच्छा लगता है। भाई साहब, जब इस पावन पुनीत कार्य की शुरुआत आपने की होगी तो एक सोच, एक कल्पना? मैं आके यहाँ एक होटल पर बैठा, मेरे सामने बहुत से श्रद्धालु निकले, तो उस समय उनके पानी के या शुद्ध, हम वो लोग व्रत थे तो उन्होंने व्रत का पानी होटल वाले से मांगा। तो मैंने होटल वाले को सलाह दिया इनकी कुछ व्यवस्था करो, तो उसने उस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया, उसने उस भाव को नहीं समझा मेरी बात को। तो हमें मन में बहुत बेचैनी हुई कि यार बताओ, इतने लोग पैदल जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो हमने अपने लोगों को बुलाया, 10 लोगों को, इसमें सुनील अग्रवाल, ललित खरे, प्रशांत, अमित, नीतेश और हरी भाई हैं, अमित कुशवाहा हैं, और ऐसे हमारे लड़के साथ वाले थे। हमने सबको बुलाया, हमने कहा यार कुछ व्यवस्था करना है। बैठ के विचार विमर्श किया, स्थान का चयन किया, उन लोग बैठ के शुरुआत कर दी। और एक इसमें हमारे सुखराम अग्रवाल जो इनके स्वर्गीय भाई हैं, वो कमलेश जी, वो आए मीटिंग के दौरान, बोले क्या चाहिए? हमने कहा ऐसा ऐसा होना है। तो वो ला के 1 कुंटल गेहूँ रखा ही गए हैं। तो
तो उनके कारण फिर हमको ये व्यवस्था शुरू आज भी है। इस बार से जैसे हमारे रायपुरा के PCO महोदय संतराम शर्मा है, एक दिन की पूरी व्यवस्था का पैसा वो हमें सहयोग 11,000 रुपये 10-11,000 रुपये पर डे का खर्च आता है। एक दिन की पूरी व्यवस्था उन्होंने संतराम महाराज ने आज बैठकी का 11 एक दिन में 10 से 11,000। हाँ जी जी, पूरा हमारा भंडारा 1 लाख रुपये करीब खर्च होता है, एक दिन 11। तो बैठकी की सेवा हमारे संतराम महाराज ने की है और पूरा 11,000 रुपये का सामग्री उन्होंने भिजवा। और ऐसे बहुत से लोग हैं पूरा दिन की सेवा नहीं लेकिन आर्थिक सहयोग वो करते हैं, और बहुत से लोग शारीरिक सहयोग करने वाले हैं। अच्छा, इस क्रम पे जो है बहुत सारे भक्त लोग अलग अलग अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। इसी बीच में हमारे बीच में भैया ललित खरे जी मौजूद हैं, जिनका बहुत बड़ा इस मुहिम पे, इस धार्मिक आयोजन पे सहयोग रहता है। क्या कहना भैया भक्त समुदाय के लिए? भक्त आए में हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वो आते रहें, हम उनकी सेवा करते रहें, इससे बड़ी हमारे लिए कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है।